अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व क़ौलुल हक़ अबुल क़ासिम मोहम्मद। तमाम तर तारीफ और तमाम तर हम्द व सना लायक ज़ेबा है उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो कुल आलमीन का खालिक और मालिक है, और दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। मैं ताकरा सैयदा आलिया कामरान फ्रॉम कराची बेहद ममनून और मशकूर हूँ कायम टीवी कनाडा की कि उन्होंने मुझे शहादत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शरीक इबादत किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम शहादत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के लिए आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम और बिलखसूस अपने वक्त के इमाम के खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। आज उस इमाम की शहादत का रोज है कि जो इमाम तकी जवाद है, कि जिनके नाम से आज भी हम हिर्ज़े जवाद पहनते हैं। और ये हमारे वो इमाम हैं, मजलूम इमाम हैं, कि जो 7 बरस की उम्र में जिन्होंने मनसबे इमामत को संभाला। 7 बरस का सिने मुबारक है आपका। और आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद कर दिया गया। मेरे इमाम मदीने से रुखसत हुए, उस मुकाम पर पहुंचे कि जहां अपने बाबा को गुस्लो कफन देना था। अब इमाम का गुस्लो कफन हो चुका, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को दफन किया जा चुका। इमाम की उम्र मुबारक है 7 बरस की, और फिर इमाम का बचपन किस तरह का था कि देखिए, ये दर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो अजीम दर है कि जिसके लिए खुद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, और हमारे कुल के कुल मोहम्मद है। तो इस घराने की खासियत ये है कि अगर इमामत बचपन में भी हो तब भी इमामत इल्म पर, इल्म मरकज़े कमाल पर नजर आएगी। यानी अगर इमामत के इल्म को परखना है तो चाहे ज़हीफ़ी हो, चाहे जवानी हो, चाहे बचपना हो, यहाँ पर मरकज़े इल्म जो है वो कमाल पर नजर आएगा। इमाम के बचपने का एक वाक़या आपको सुनाती चलूं कि मामून रशीद उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ इमाम 7 बरस की उम्र है इमाम की। इमाम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि इतने में बच्चों ने कहा कि माज़ल्ला अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। तो बच्चे मामून को देखकर इधर उधर भाग गए, लेकिन इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम उसी मुकाम पर मौजूद रहे। मामून अपनी सवारी पर मेरे इमाम के करीब आकर कहता है कि जब सब चले गए तो तू क्यों नहीं गया। तो इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने बड़ी बहादुरी से और बड़ी जुर्रत के साथ इमाम ने जवाब दिया, फरमाया कि हमारा ताल्लुक भागने वाले घराने से नहीं है, हमारा ताल्लुक भागने वाले घराने से नहीं है। मामून ने जब ये जुमले सुने, उसकी समाज से ये अल्फाज टकराए, तो वो समझ गया कि ये सामने वाला बच्चा कोई आम घराने का बच्चा नहीं है, बल्कि यकीनन ये कोई खास घराने का बच्चा है। सवारी से उतरा और कहने लगा, अब मेरे सवाल का जवाब दे कि जब सब चले गए तो तू क्यों नहीं गया। इमाम ने फरमाया, अगर 3 हालतें होती तो शायद मैं भी चला जाता। मामून ने कहा, वो कौन सी 3 हालतें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पहली हालत ये कि अगर रास्ता तंग होता और यहाँ से तेरी सवारी गुजरने की जगह ना होती तो शायद मैं भी चला जाता। दूसरी हालत यह है कि अगर हमें तेरा खौफ होता तो हम यहाँ से भाग जाते। तीसरी हालत यह है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम किसी से डर और खौफ नहीं रखते सिवाय खुदा के, लिहाजा हम भागने वाले घराने में से नहीं है। मामून ने ये जुमला सुना तो बड़ा हैरान हुआ, अपनी सवारी पर आगे बढ़ने लगा कि इतने में मामून का जो शिकारी पालतू बाज था, जो परिंदा बाज था, वो मामून के कंधे पर आकर बैठा। मामून ने उसे अपने हाथ पर लिया तो उसने मामून के हाथ में एक छोटी सी मछली जो उसकी चोंच में दबी हुई थी, मामून की हथेली पर रखी। मामून बड़ा खुश हुआ। मामून ने वो हथेली जल्दी से बंद की, अपने पीछे लेकर गया, इमाम के सामने दोबारा आया और इमाम के सामने आकर कहता है कि बड़े अच्छे जवाब दे रहे थे, अब मुझे बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या बंद है। इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने मामून के चेहरे पर नजर डाली और फरमाया कि जालिम जाबिर बादशाह जब शिकार की गरज से अपने दरबार से निकलते हैं, अपने महल से निकलते हैं, तो उनके पालतू परिंदे, उनके पालतू जानवर उनके साथ साथ चलते हैं। वो शिकारी बाज
उनके कंधे पर, उनके बाजू पर बैठते हैं। इधर बादशाह अपनी सवारी कर रहे होते हैं, इधर वो शिकारी बाज समंदर के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ समंदर पर लहरें छोटी बड़ी मछलियों को लाकर साहिल पर फेंक देती हैं। बड़ी मछलियां नहर के साथ अंदर चली जाती है, छोटी मछलियां साहिल पे तनहा रह जाती हैं। फिर वही शिकारी बाज उन छोटी मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर जब अपने बादशाह के पास आते हैं, उनके हाथ में वो मछली रखते हैं और वही जाबिर बादशाह उन मछलियों को अपने मुट्ठी में बंद करके इमामत से सवाल करते हैं कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या बंद है। बस जैसे ही इमाम से ये सवाल सुने, ये जुमले सुने, तो मामून कहने लगा तुम कौन हो? तो जनाब इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का बेटा इमाम तकी जवाद हूँ। मामून ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसने यही सोचा कि मैंने बड़ी मुश्किल से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, इमामत का सिलसिला मादल्ला मैंने खत्म किया, लेकिन यहाँ पर तो ये इमाम बचपने से इतने मरकज़े कमाल पर है। बस यही सोचकर दरबार में आया, तमाम उलमाए कराम को सोचा कि तमाम उलमाए कराम को जमा करके एक मनाजरा रखा जाए और मादल्ला इमाम को शर्मिंदा किया जाए। एक बहुत बड़े आलिम याहिया बिन अक्सम को बुलाया, इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम को बुलाया। इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के सामने जब याहिया इब्ने अक्सम आया है, तो याहिया इब्ने अक्सम ने आकर इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के बजाय मामून से कहा कि तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछ लूं। तो इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मामून, तूने मेरे मनाजरे के लिए जाहिल को बुलाया कि जिसे ये नहीं मालूम कि पहले इजाजत किससे लेनी चाहिए? मनाजरा मुझसे करने आया है और इजाजत तुझसे ले रहा है। याहिया इब्ने अक्सम बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा आप मुझे जाहिल क्यों कह रहे हैं? तो इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए जाहिल कह रहा हूँ कि तुझे ये नहीं मालूम कि तूने मनाजरा मुझसे करना है, इजाजत तू इससे ले रहा है। तो याहिया इब्ने अक्सम ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने इजाजत दी। सवाल करते हुए कहने लगा ये बताइए, अगर हालत एहराम में शिकार कर लिया जाए तो उसका कुफ्फारा क्या है? इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तेरा सवाल ही बहुत महंगा है, तेरा सवाल ही बड़ा ज़ईफ है। वो कहने लगा मेरा सवाल ज़ईफ कैसे हो सकता है? इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे सवाल की 22 हालतें हैं। भाई पहली हालत यह है कि तूने शिकार हालत एहराम में हरम के अंदर किया है या बाहर किया है? शिकार जानवर का किया है या परिंदे का किया है? शिकार किसी मजनू ने किया है या किसी आकिल ने किया है? शिकार किसी जवान ने किया है या बूढ़े ने किया है? शिकार पहली मर्तबा किया है या दूसरी बार किया है? क्योंकि हर बार का कुफारा अलग अलग है। अज़ीज़ान मोहतरम, याहिया इब्ने अक्सम को मेरे इमाम ने 22 हालतें बयान फरमाई। याहिया इब्ने अक्सम बड़ा हैरान और परेशान हुआ। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जब मामून ने और उसके दरबारी मुल्लाओं ने देखा ना कि मेरे इमाम मरकज़े कमाल पर हैं और इल्म इतना अरूज पर पहुंच रहा है, तो याहिया इब्ने अक्सम को भेजकर मामून ने बड़ी प्लानिंग करनी शुरू की। वक्त गुजरता रहा, आखिर इमाम की शादी उम्मुल फजल के साथ कर दी, अपनी बेटी के साथ, ये सोचकर कि उम्मुल फजल से जो बच्चे पैदा होंगे तो मैं इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के बच्चों का नाना कहलवाऊंगा। लेकिन इससे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की थी कि किसी तरह हम भी नाना कहलाए जाएं, लेकिन ये शर्फ सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने अता फरमाया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मामून रशीद ने बड़ी बेरहमी के साथ इमाम तकी जवाद को अपनी बेटी उम्मुल फजल के जरिए जहर दिलवाया। उम्मुल फजल वो मलऊना औरत है कि जिसने जब मेरे इमाम को जहर दिया है, तो तारीफ बयान करती है कि जिस तरह जौदा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया था, इसी तरह मलऊना ने मेरे इमाम को जहर दिया। मैं कहती हूँ कि तलवार की जो शहादत होती है वो फिर भी आसान होती है, लेकिन जहर की शहादत इतनी खतरनाक होती है कि जब मेरे इमाम को जहर दिया गया तो मेरे इमाम का जिगर फट गया, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया मेरे इमाम का, और मेरे इमाम इस तरह बुरी तरह तड़पने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तड़पते तड़पते बिलाखिर मेरे इमाम की शहादत वाक़या हुई। ये मेरे वो इमाम है कि जो परदेश में भी अपनी वालदा के हमरा थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के दिन 29 सिक़ात को
میرے نویں امام امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی، نماز جنازہ غسل و کفن میرے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو دیا۔ یہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جن کا لاشا نیب محل کے اوپر لٹکایا گیا۔ حافظان محترم، آئیے آج آپ اور ہم تمام مل کر اپنے وقت کے امام علیہ السلام جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں امام تقی جواد علیہ السلام کے لیے ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ والسلام علیکم۔